स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर फिफ्थ देखेंगे। देखो, हमारी किस चीज़ की बात चल रही है, इंटीग्रेबल प्रूव करना। हमें लास्ट लेक्चर में हमें क्या प्रूव किया था कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो वो इंटीग्रेबल भी होगा, लेकिन इंटीग्रेबल फंक्शन कंटिन्यूस होना कोई ज़रूरी नहीं है। राइट, हमने थ्योरम करी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। आज हम डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। उसमें क्या बोल रखा है कि पहले तो ये वाली थ्योरम है कि एक बाउंडेड फंक्शन है जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं, वो भी इंटीग्रेबल होगी उन ए बी। अब हमें ये करना है कि मतलब अगर सारा का सारा ही अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो इंटीग्रेबल होगा ही। अब हमें क्या प्रूव करना है, वो था हमारा लास्ट थ्योरम का कंसेप्ट। इस थ्योरम में क्या है कि अगर उस फंक्शन के पास हमारे कुछ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं तो भी वो इंटीग्रेबल होगी, वो हमें करना है प्रूव। अभी जो मैं डायग्राम टाइप एक बार जो समझाने के लिए बता रही हूँ, जहाँ से पेपर में लिख के आना मैं बताऊँगी, अभी भी सिर्फ समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे ये डायग्राम मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो अब देखो, इस तरीके से देखो, जो हमारा ये कंसेप्ट होता था, ये लगाओ, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती थी यहाँ पे वो होती थी हमारी स्मॉल एम, और सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम। ये स्मॉल एम हमारा क्या होता था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये होता था हमारा लीस्ट अपर बाउंड। राइट, मतलब इस पूरे इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू तो कैपिटल एम होती थी हमारी, और सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम होती थी। ओके, अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट। तो वो हमने मान लिए, जैसे इस तरीके से ये हमारी पतली पतली स्ट्रिप्स हैं। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हमने क्या मान लिए, जैसा कि मान लो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट A1 है, यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट A2 है, इस तरीके से यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट AP है। ठीक है, इस तरीके से मैंने पॉइंट्स मान लिए यहाँ पे। ये मेरे क्या डिसकंटिन्यूटी के कुछ पॉइंट है, ऐसे जाते जाते A1 A2 AP तक मेरे कुछ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं। मुझे नोन है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ओके, और ये कौन से इंटरवल में है, इस इंटरवल के अंदर हैं ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट, इन इंटरवल्स के अंदर हैं ये इंटरवल। जैसे हमारा मैंने क्या ले लिया, A1 पॉइंट है A1 डैश A1 डबल डैश, ये क्या ले लिया A2 डैश A2 डबल डैश, AP डैश AP डबल डैश। ये इस तरीके के हमने इंटरवल्स के अंदर ये क्या ले, कुछ हमने सिर्फ और सिर्फ अब तक जो बोल रखा है इन्होंने कि हमारे पास कुछ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है, वो पॉइंट हमने मान लिया A1 A2 से AP तक, जो कि इन इंटरवल्स के अंदर होंगे। ओके, अब देखो एक ध्यान से बात देखना कि ये हमारे कितने फाइनाइट, कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और वो कितने पॉइंट्स हैं, P पॉइंट्स हैं। राइट, तो अगर हमारे P पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के, तो जो बाकी के यहाँ पे इंटरवल बच गए वो हमारे कौन से फंक्शन होंगे, कंटिन्यूटी के होंगे, और जो कि क्या होंगे, P+1 होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है हमारा कि अगर मैं जैसे 3 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट ले लूँ, मान लो ये और ये, तो ये इंटरवल हो गए हमारे। राइट, अगर मेरे कंटिन्यूटी के डिसकंटिन्यूटी के इंटरवल 3 है तो 1 2 3, तो हमारे कंटिन्यूटी के कितने इंटरवल बच गए, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और 4। इसका मतलब अगर मेरे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट P है ना, तो कंटिन्यूटी के हमारे कितने बच जाएंगे, P+1, जैसे इसमें हमने देखा। राइट, मतलब एक ज़्यादा होगा हमारा कंटिन्यूटी का पॉइंट। ओके, देन जैसे हमारा हमेशा होता है कि कोई भी बीच का इंटरवल होता है एक, जहाँ पे हमारी ये स्मॉल MR वैल्यू होती है और ये कैपिटल MR, उस इंटरवल की हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड उस इंटरवल की। लेकिन फिर भी ये कैपिटल M तो सबसे बड़ा ही रहेगा और स्मॉल m सबसे छोटा, मतलब कैपिटल M तो सबसे बड़ा ही रहेगा, MR से भी बड़ा, और स्मॉल m सबसे छोटा ही रहेगा, स्मॉल MR से भी छोटा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब ये इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो हमें गिवन था कि क्या हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है वो हमने लिए, और यहाँ से हमें ये भी पता चल गया अगर डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट P होंगे तो कंटिन्यूटी के P+1 होंगे, और जो कैपिटल M है वो सबसे बड़ा होगा और स्मॉल m सबसे छोटा होगा। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है कि
अगर कुछ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं तो भी जो हमारा फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा। एक तरीके से हमें प्रूव तो वही करना है कि जो फंक्शन एफ है वो इंटीग्रेबल है, मतलब यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, राइट। तो ये आप डायग्राम चाहें तो बना तो ये भी सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा दे रखा है, ये लाइन जो बुक में है, आप चाहें तो वो भी बना सकते हो कि इसमें मैंने पूरा बता दिया। अभी मैं तो आप ये मर्जी है आपकी, यहाँ से मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ कि पेपर में किस तरीके से लिख के आना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, इसको इंटीग्रेबल प्रूव करना है। इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन टाइप से प्रूव करना है। अगर हमें कभी भी यू एफ पी अगर लेस देन एप्सिलॉन चाहिए होता है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, तो यू एफ पी मतलब अपर सम और एल एफ पी मतलब लोअर सम। अपर सम और लोअर सम के लिए हमें क्या चाहिए, एम आर डेल आर टाइप की वैल्यू, मतलब हमें कैपिटल एम और ये स्मॉल एम ये सब कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लेके चलते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी हमारा कोई भी गिवन नंबर है और हमारा एफ कोई भी बाउंडेड फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि हम क्या लेंगे यहाँ पे, कैपिटल एम और स्मॉल एम। कैपिटल एम हमारा क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, और स्मॉल एम क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एफ इन इंटरवल ए बी और स्मॉल एम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन इंटरवल ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कितने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट लिए थे, पी पॉइंट ए वन ए टू ए पी तक। तो हम लेट ए वन ए टू ए पी बी फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन इंटरवल ए बी। ठीक है, और जो हमारे ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट, जैसे ए वन पॉइंट कौन से इंटरवल में था, ए वन डैश से लेके ए वन डबल डैश के इंटरवल में, ए टू डैश से ए टू डबल डैश। तो आप ये इस तरीके से बना देना, अगर आपको बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। तो ए से बी क्या लिए थे मैंने, कुछ पॉइंट लिए थे, ए वन ए टू, इस तरीके से ए पी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स थे इस तरीके से। और ये इंटरवल मेरा लाई करता था ए वन डैश से ए वन डबल डैश, ए टू डैश से ए टू डबल डैश, ए पी डैश से ए पी डबल डैश। इस तरीके से आप लगा सकते हो कि बीच में भी इंटरवल्स हैं हमारे। ठीक है, तो इस जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ए वन है वो मेरा इस इंटरवल में लाई करता है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ए टू मेरा इसमें लाई करता है, और ये सारे के सारे नॉन ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के ओवरलैप थोड़ा ना कर रही हैं, बिल्कुल मतलब एक छोड़ के एक हमने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट इस तरीके से लिए, अपनी मर्जी से वो तो हमारा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, पी हैं। और जो ये इंटरवल्स हैं वो हमने क्या लिया, अपनी मर्जी से लिए। देखो हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट दे रखे थे ए वन ए टू ए पी, बोल रखा था फाइनाइट है, वे हमने खुद लिए, और ये इंटरवल भी हमने खुद लिए हैं। जो वैल्यू हम खुद लेते हैं उसको हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया है कि जो इंटरवल्स की लेंथ होगी ना, जो टोटल लेंथ होगी इन इंटरवल्स की, वो लेस देन होगी एप्सिलॉन बाय 2 इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। अभी ये हमने इस तरीके से टोटल लेंथ इससे लेस देन होगी, क्यों, क्योंकि हमने इंटरवल्स की लेंथ अपनी मर्जी से ली है, तो इससे लेस देन हम लिख सकते हैं। लेकिन हमने यही क्यों लिखा, ये हमें आगे जाके पता चल जाएगा, ताकि हमारा एप्सिलॉन एडजस्ट हो सके, इस वजह से हमने यही लिखी है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इंटू एम माइनस एम। ओके, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं। अब हमें तो क्या प्रूव करना है इसको, इंटीग्रेबल, तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो हमारे पास दो टाइप्स के पॉइंट हैं, एक तो वो हैं जो हमारे डिसकंटिन्यूटी के इंटरवल्स हैं, और एक वो होंगे जो हमारे कंटिन्यूटी के होंगे। कंटिन्यूटी के कौन से होंगे, जैसे ए से ए वन डैश ये वाला, ए वन डबल डैश से ए टू डैश, इस तरीके से ए बी डबल डैश से बी टाइप के इंटरवल जो हमारे होंगे वो होंगे कंटिन्यूटी के। तो फर्स्ट इसका मतलब हुआ कि वी ऑब्जर्व दैट पार्टीशन P कैन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सब इंटरवल्स। That partition P can be divided into 2 type of sub intervals. First one is, हम ये लिख चलते हैं जिसमें डिसकंटिन्यूटी है, ए वन डैश से ए वन डबल डैश वाला, ए टू डैश से ए टू डबल डैश, एंड सो ऑन ए पी डैश से ए पी डबल डैश। तो फर्स्ट वन हम इस तरीके के लेंगे।
जिसमें हमारे ऑल द सब इंटरवल्स आर, जो इस टाइप के सब इंटरवल है, फर्स्ट वन वाले A1 डैश से हमारा A1 डबल डैश, A2 डैश से A2 डबल डैश अप टू सोन AP डैश से AP डबल डैश। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए है, टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब UFP माइनस LFP चाहिए है। ठीक है, तो UFP माइनस LFP हम लेके चलेंगे, राइट, जो किसके इक्वल होता है हमारा UFP हमारा समेशन R इक्वल टू 1 से, क्योंकि यहाँ पे P इंटरवल तो हम 1 से P ले लेंगे। ओके, MR डेल R, कैपिटल MR डेल R माइनस समेशन R इक्वल टू 1 से P स्मॉल MR डेल R। इसमें जो हमारा डेल आर है ये हमारा क्या होगा, इसके बीच का कोई भी इंटरवल, जैसे ये हमारा A1 डैश A1 डबल डैश है, A2 डैश A2 डबल डैश है, ये हमारा डेल आर क्या हो जाएगा फिर AR डैश और AR डबल डैश, और डेल आर क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब AR डबल डैश माइनस AR डैश। तो अब हम क्या लिखते हैं, समेशन R इक्वल टू 1 से P कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR, और डेल आर की वैल्यू हम ले लेते हैं AR डबल डैश माइनस AR डैश। ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। देन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कैपिटल M है वो सबसे बड़ी वैल्यू और स्मॉल m सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस तरीके से लिख देना साइड में क्या है कि जो कैपिटल M है मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है, और जो स्मॉल m है वो मेरी सबसे छोटी वैल्यू है MR से भी। ठीक है, अब ये है तो हम लिख सकते हैं ये हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा समेशन R इक्वल टू 1 से P कैपिटल M माइनस M AR डबल डैश माइनस ऑफ AR डैश, राइट, लिख सकते हैं ना हम। एक तरीके से ये लगा दो, अगर हम दोनों साइड इसमें माइनस ले लें तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, अगर हम दोनों साइड माइनस ले लें, क्योंकि हमें माइनस ही करना है इस वजह से, तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, देन हम इनको कनेक्ट कर लेंगे। या फिर आप ये लगाओ कि हमने दोनों साइड इस जैसे ये था कैपिटल MR ग्रेटर देन, अगर हम दोनों साइड माइनस ले लेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देन इसको और इसको कनेक्ट करो, फिर हमारा क्या हो जाएगा M ग्रेटर देन कैपिटल MR और माइनस M ग्रेटर देन स्मॉल MR, कैपिटल M माइनस M ग्रेटर देन हो जाएगा कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR। तो वही तो हमने लिखा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया इस तरीके से। ओके, देन हमने क्या लिया था कि जो हमारी वैल्यू थी, हमारे जो ये इंटरवल्स की वैल्यू थी, हर एक टोटल इंटरवल की मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि R इक्वल टू 1 से P है, अगर हम इस पे पूरा समीशन लगा देंगे तो हमारा वो टोटल इंटरवल बन जाएगा। ये तो अगर हम 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 के लिए, 2 रखेंगे तो 2 के लिए, +3 +4 हर एक वैल्यू के लिए हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं कैपिटल ये, क्योंकि ये R से इंडिपेंडेंट वैल्यू है तो हम इसको रख सकते हैं समीशन से बाहर, समीशन R इक्वल टू 1 से P AR डबल डैश माइनस AR डैश। जो टोटल लेंथ है मेरी वो मैंने क्या मानी थी, वो क्या थी हमारी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इंटू M माइनस M। ठीक है, तो M माइनस M एप्सिलॉन बाय 2 इंटू M माइनस M, इसी वजह से मैंने एप्सिलॉन बाय 2 इंटू M माइनस M मानी थी, ताकि M माइनस M से कैंसिल हो सके। अगर आपको स्टार्टिंग में याद रहता तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहता तो आप बाद में भी लिख सकते हैं वैल्यू कि यहाँ पे क्या आएगी और वो कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब UFP माइनस LFP लेस देन का केस चल रहा था, तो बस हमने सोल्व करने के लिए इक्वल लगाया, वैसे तो लेस देन है, तो UFP माइनस LFP क्या आ गया मेरा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये तो हमारा क्या था, जब हमारी ये पॉइंट्स थे जो कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट थे ये वाले। अब हम कौन से लेंगे, जो हमारे बच गए पॉइंट्स, मतलब A से A1 डैश A1 डबल डैश A2 डैश इस तरीके के पॉइंट, अब हम लेंगे वो वाला केस। तो ले लो फिर सेकंड केस हमारा क्या होगा, जो हमारे रिमेनिंग P+1 इंटरवल्स हैं वो क्या है, A से A1 डैश A1 डबल डैश से A2 डैश अप टू सोन AP डबल डैश से B। ये सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए। अब देखो ये तो हमारे क्या है, ये तो हमारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट थे। ठीक है, अब ये हमारे क्या है कंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं। फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूस है। हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, इन सारे इंटरवल्स पे जो मेरा फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूस है। इन दीज इंटरवल्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस, और जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो क्या होता है इंटीग्रेबल, एंड द कंटिन्यूस फंक्शन इज
इंटीग्रेबल। अगर कंटिन्यूस फंक्शन इंटीग्रेबल है तो हम लिख सकते हैं कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी हमारा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको और इसको कनेक्ट कर देंगे। जब हम इसको और इसको कनेक्ट कर देंगे तो एल एफ पी माइनस यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि एफ हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। ओके, देखो जो ये नेक्स्ट थ्योरम दे रखे हैं ना, ये बिल्कुल डिट्टो है हमारी जो अभी हमने थ्योरम करी है, बस इसमें क्या दे रखा है कि हमारे जो बाउंडेड फंक्शन एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ़ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। ठीक है, मतलब हमारे पास पिछली बार हमें क्या दे रखा था कि इसमें वो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट थे और जो हमारे बचे हुए थे क्या है, उनके पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हैं। तो हमारी कंडीशन तो वही रहेगी। देखो अकॉर्डिंग टू हमारी क्या होती है, बोल्जानोव-रुसेल थ्योरम, जिसके अंदर ये होता है कि हमारे पास इनफाइनाइट मेंबर्स के पास एक लिमिट पॉइंट पक्का होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कंडीशन लगाएंगे। देखो जो हमारी स्टार्टिंग में थ्योरम थी जो हमने अभी करी थी, ये वाली, इतना तो कंसेप्ट आपकी बुक में बिल्कुल सेम लिख रखा है, क्योंकि वही बात है कि फाइनाइट पॉइंट है हमारे डिसकंटिन्यूटी के। उसके बाद हमारा इसमें क्या है कि हमारा कंटिन्यूस हो गया था वो फंक्शन, कंटिन्यू हो गया तो वो इंटीग्रेबल हो गया था। बट यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है इसके अंदर, इस वाले केस के अंदर, कि जो हमारा क्या है इसके पास लिमिट पॉइंट है। तो जो ये वाला पार्ट है वो मैं कर रही हूँ, यहाँ तक आपको ये समझ के चल रही हूँ मैं कि ये वाला आप कर लोगे वहाँ तक। ओके, अब जो ये वाला पार्ट है वो मैं करके दिखा रही हूँ आपको। देखो फर्स्ट पार्ट में तो वही सब लिख रखा है जो मैंने आपको करवा दिया था। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो रिमेनिंग हमारे p प्लस सब इंटरवल्स बच गए, जो कि क्या है हमारे a से a1 डैश, a1 डबल डैश से a2, AP डबल डैश से b, हमारे ये वाले इंटरवल्स थे जो कि हमारे p प्लस 1 सब इंटरवल्स थे। इसमें हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू बोल्जानोव-रुसेल थ्योरम, हमारे पास क्या होता है कि हर एक सेट के पास, इनफाइनाइट सेट के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होता ही है। ठीक है, तो उसमें तो हमने डायरेक्ट बोल दिया था क्योंकि वो हमारे बचे हुए इंटरवल्स कंटिन्यूस थे तो वो इंटीग्रेबल हो गए थे। बट यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे कि जो हमारे सब इंटरवल्स होंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में क्या लिया था कि उनकी लेंथ है ना लेस देन हो जाएगी एप्सिलॉन बाय 2 इंटू एम माइनस एम। सिमिलर इसमें हम क्या लेंगे कि जो उनकी लेंथ है वो लेस देन हो जाएगी एप्सिलॉन बाय 2 इंटू p प्लस 1, क्योंकि हम वो लेंथ अपनी मर्जी से लेके चलते हैं और अपनी मर्जी से लेके चली हुई चीज़ को हम अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो वो लेस देन हो जाएगी एप्सिलॉन बाय 2 इंटू p प्लस 1। और ये हमने यही क्यों लिया, ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाए बाद में और यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन बाय 2 बच जाए। राइट, अब देखो ये तो इन्होंने क्या बोला है कि एक इंटरवल के लिए है। अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या बोलेंगे कि कितने सब इंटरवल से, टोटल p प्लस 1, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी p प्लस 1 के लिए। तो p प्लस 1 से p प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। एक कंडीशन हमारी ये थी, एक कंडीशन हमारी ये आ गई, तो क्या आ गया एप्सिलॉन, मतलब यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो एफ हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। बिल्कुल ही सेम डिट्टो थ्योरम थी जैसी हमारी पिछली थी, ऐसी ये थी। ओके, अब है हमारे क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस करेंगे अब। देखो फर्स्ट क्या कहता है, इफ़ f इज़ अ फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल 0 to m, हमारे पास एक f फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया इस इंटरवल के ऊपर, वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। जो फंक्शन हमारा इस तरीके से है कि x अगर इंटीजर है तो वो आंसर 0 देता है और x इंटीजर नहीं है तो वो आंसर 1 देता है। शो दैट f इज़ इंटीग्रेबल ऑन 0 to m। देखो हमारा यहाँ से हमें क्या पता चला है कि क्लियरली द फंक्शन f इज़ बाउंडेड। क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो मेरा फंक्शन है वो बाउंडेड है 0 to m, दे रखा है इन्होंने खुद, एंड हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट 0, 1, 2, 3। क्यों है इन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि अगर मैं कोई इंटीजर लेती हूँ तो उसका आंसर 0 आता है और अगर इंटीजर नहीं है तो उसका आंसर 1 आता है। इसका मतलब हमारा जैसे ही मैं इंटीजर लूँगी 0 पे 0 आंसर आएगा, 1 पे भी 0 आएगा, 2 पे भी 0 आएगा, और इनके बीच के कोई भी पॉइंट आएंगे, इनके बीच में 0.1, 0.2, 0.3, उन सारे पॉइंट्स में मेरा आंसर है 1। इसका मतलब 0 पे, 1 पे, 2 पे मेरे कैसे पॉइंट आ गए, डिसकंटिन्यूटी हो गई हमारी वहाँ पे। इसका मतलब हमारे पास और हमारे कितने पॉइंट्स तक हमारा आंसर 0 आएगा इंटीजर्स पे, 0 से m के बीच में जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनके बीच में जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हमें पता है
कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हमारा आंसर 0 आएगा। कितने पॉइंट्स पे आएगा, 0 से m के बीच में जितने पॉइंट होंगे, मतलब हमारे जो फाइनाइट पॉइंट्स पे हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब हमें ये पता चल गया कि फाइनाइट पॉइंट्स पे हमारी क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। और जब हमारी डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट पॉइंट पे होती है तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल हो जाता है। जो थ्योरम मैंने अभी आपको नोटबुक में कराई थी वो वाली थ्योरम है कि एक तो ये था कि कंटिन्यूस हो तो वो इंटीग्रेबल है ही, लेकिन अगर हमारा फाइनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हो तो भी वो हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता है। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास फाइनाइट पॉइंट है जिनके ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और फाइनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, हमारा फंक्शन हो गया इंटीग्रेबल। कंपल्सरी के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल 2 से मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।